भीलवाड़ा जिले के फूलियाकला गांव में बड़ा वज्रपात हुआ है। जयपुर सड़क दुखांतिका में फूलियाकला के एक ही परिवार के 4 जनों की मौत के बाद सोमवार सुबह अंतिम संस्कार में शामिल होकर खारी नदी में नहाने उतरे 7 जने बहाव में बह गए। इनमें 4 को बचा लिया गया, 2 की डूबने से मौत हो गई तो एक युवक की तलाश की जा रही है। घटना फूलियाकला गांव में हुई। बड़ी दुखांतिका से फूलियाकला गांव शोक में डूब गया। हर तरफ मातम पसर गया। 3 घंटे तक भी एसडीआरएफ टीम के नहीं पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीणों ने जयपुर शाहपुरा मार्ग पर जाम लगा दिया। बाद में पहुंची टीम नदी में डूबे लोगों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार फूलियाकला निवासी अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित तथा पोता गजराज पुत्र रोहित रिश्तेदारों के साथ हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करने गए थे। वहां से कार से वापस लौट रहे थे। जयपुर में प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास रिंग रोड पर शनिवार रात हाईवे के बीच बने गेप से नीचे बने अंडरपास में कार गिर गई, जहां बारिश का पानी भरा था। हादसे में कार में सवार 7 जनों की मौत हो गई। मृतक अशोक और उसका परिवार भी शामिल थे। अशोक और उसके परिवार के 4 जनों का शव सोमवार तड़के फूलियाकला पहुंचा। बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण निकट ही बह रही खारी नदी में नहाने गए। नदी का बहाव तेज था। उसमें 7 जने बह गए, जिसमें विजय प्रताप सिंह, मुकेश गोस्वामी, महेंद्र माली, बर्दी चंद माली, महेश शर्मा, राकेश माली, जीवराज माली खारी नदी में नहाने उतरे और तेज बहाव के चलते डूबने लगे। डूबने से महेंद्र और बर्दी चंद की मौत हो गई है। राकेश माली और जीवराज माली, पनोतिया निवासी मुकेश पुरी गोस्वामी, विजय प्रताप सिंह निवासी सूपा तहसील केकड़ी जिला अजमेर का उपचार फूलिया कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। महेश अब भी लापता है, उसकी खोज जारी है। भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला को घर में अकेली देख उससे छेड़छाड़ करते दुष्कर्म किया। महिला के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने आकर महिला का बीच बचाव किया। आरोपी युवक महिला के घर में ही लोहे के बक्से में छुप गया। पड़ोसियों ने घर में ढूंढने पर युवक लोहे के बक्से में बैठा हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने युवक को घर पकड़कर मोहल्ले में ले आए और पेड़ से बांधकर थाने में सूचना दी। शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण के चुंगल से युवक को छुड़ाकर थाने ले आई महिला ने युवक पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत करते हुए रेप का आरोप लगाया। महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ला निवासी जगदीश पिता माधोलाल जाट उसे कई दिनों से परेशान करते हुए अश्लील वार्तालाप करता है। वही युवक मुझे साथ चलने एवं जबरन मोबाइल पर बात करने का दबाव बना रहा था। मेरे द्वारा आरोपी के साथ नहीं जाने, वो फोन पर बात नहीं करने पर युवक मुझे जबरन घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहा था। इस दौरान मैं सोमवार को सुबह 4 बजे मेरा पति मवेशियों का दूध निकालने के लिए घर से बाहर गया, तभी जगदीश जाट मुझे अकेली पाकर मेरे घर में घुसा और मकान के गेट को अंदर से बंद कर मुझे जान से खत्म करने की धमकी देते हुए मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा और छेड़छाड़ करते हुए जबरन रेप किया। इस दौरान मैं घर में अकेली थी। मेरे चिल्लाने पर आसपास के पड़ोसी ने आकर मेरा बीच बचाव किया। देश की आजादी के 78 साल बाद भी विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों DNT को उनके अधिकार नहीं मिल पाने के विरोध में अब निर्णायक आंदोलन का शंखनाद हो चुका है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं DNT संघर्ष समिति ने आजादी का महासंग्राम नामक एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है, जिसकी जानकारी देते हुए समिति के संरक्षक और समाज के प्रमुख चेहरे रतनलाल कालबेलिया और राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लाल सिंह रायका ने बताया कि 7 नवंबर 2025 को राजस्थान के पाली जिले में दिल्ली मुंबई हाईवे स्थित बालराई गांव में लाखों लोग जुटेंगे। ये आंदोलन कोई राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है, जिसका उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाना है। रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि DNT समाज आज भी पहचान, स्थायी निवास और सरकारी योजनाओं से वंचित है। देश आजाद हो गया, लेकिन हम DNT समाज को आज भी पहचान नहीं मिली है। हम आज भी अपनी रोटी, कपड़े और मकान के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अधिकार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो 16 सितंबर से 23 सितंबर तक विभिन्न जिलों से गुजरेगी। यात्रा की शुरुआत 16 सितंबर को भीलवाड़ा के हरणी महादेव से होगी। ये यात्रा भीलवाड़ा के अलावा ब्यावर, सोजतपाली, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य घर घर जाकर लोगों को 7 नवंबर के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। कालबेलिया ने सभी DNT समुदायों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बने और अपनी पहचान व सम्मान के लिए एकजुट हों।
भीलवाड़ा में एक मुस्लिम युवक ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए न केवल एक हिंदू वृद्ध महिला की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि उसको मुखाग्नि देकर उसका अंतिम संस्कार भी किया। इस दौरान आसपास के मुस्लिम परिवार भी वृद्धा की अर्थी को कंधा देते हुए श्मशान में लेकर पहुंचे थे। यही नहीं, आज वृद्धा के तीजे पर भी उसने विधि विधान से पूजा अर्चना करके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गांधीनगर निवासी निसार सिलावट ने कहा कि गांधीनगर जंगी चौक के पास गली में सलीम कुरैशी के मकान में लगभग 15 वर्षों से 67 वर्षीय वृद्धा शांति देवी रहती थी। शांति देवी काफी समय से बीमार चल रही था, जिसको महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनकी देखरेख पास में रहने वाले असगर अली कर रहे थे। 14 सितंबर अल सुबह शांति देवी की मौत हो गई तो उसके अंतिम संस्कार को लेकर सभी को चिंता सताने लगी। इस पर असगर अली सामने आया और बोला कि शांति की देवी ने मुझे मौका प्यार दिया है, इसके कारण इनका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों से वह करेगा। इसके बाद गांधीनगर से वृद्धा का अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें असगर अली के साथ ही अन्य मुस्लिम युवाओं ने भी कंधा दिया। वहीं मोक्षधाम में भी असगर अली ने हिंदू रीति रिवाज निभाते हुए शांति देवी को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में क्षेत्र के मुस्लिम युवा अशफाक कुरैशी, शाकिर पठान, फिरोज कुरैशी कांचा, आबिद कुरैशी असगर पठान, अशफाक, इनायत भाई जाबिद कुरैशी सहित मोहल्ले के अन्य युवाओं ने भी वृद्धा की अर्थी को कंधा दिया। गांधीनगर भीलवाड़ा में एक 67 साल की महिला जिसका नाम शांति देवी था, आज पिछले कुछ दिनों से वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थी और आज उनकी डेथ हो गई। और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी उनकी देखरेख के लिए एक मुस्लिम युवा असगर अली वो उनकी देखभाल कर रहे थे। और गांधीनगर के अंदर जंगी चौक के पास एक गली में सलीम कुरैशी, जिनके मकान में वो काफ़ी वर्षों से विगत 15 वर्षों से रह रही थी, और आज सुबह उनकी डेथ हो गई। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनका क्रियाक्रम कैसे करे, ना कि उनका कोई परिवार था, ना उनके कोई परिजन यहाँ मौजूद थे। फिर सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर, सभी युवाओं ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार क्रियाक्रम की व्यवस्था करी और हिंदू रीति रिवाज के तहत मोक्ष रथ के अंदर ले जाकर उनका क्रियाक्रम किया। शाम को 6 बज रही थी, सूर्यास्त से पहले पहले उनका क्रियाक्रम किया गया। और मैं आज इस मौके पर जो आज हुआ क्रियाक्रम, इसके ऊपर मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देश के अंदर भाईचारा इसी तरह बना रहे और एक नफरत की दुनिया खत्म करके आज भाईचारे की मिसाल पेश हुई, इसी तरह ये मिसाल पेश होती रहे। भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने धौलपुर से आया युवक एआई बायोमेट्रिक द्वारा फिंगरप्रिंट और फोटो मैच कर उसके 3 माह पहले धौलपुर में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने के खुलासे के बाद गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा शहर के राजकीय सेठ मुरलीधर मानसिंह का गर्ल्स सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर धौलपुर जिले के बसेड़ी के सुनील कुमार गुर्जर परीक्षार्थी को हिरासत में लिया गया। बायोमेट्रिक कैप्चर और फोटो से पता चला कि सुनील कुमार गुर्जर ने कोटा महावीर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से 1 जून को आयोजित प्री DL-8 परीक्षा में भरतपुर के बयाना तहसील के तरसुमा निवासी दीपक कुमार पुत्र शंकर सिन्हा गुर्जर की जगह डमी कैंडिडेट बनकर भरतपुर में परीक्षा दी थी। भीलवाड़ा में कोतवाली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह नरूका की अगुवाई में इसे गिरफ्तार कर 0 नंबर की FIR दर्ज कर भरतपुर के मथुरा गेट थाने में भेजी गई है। सुनील कुमार से गहन पूछताछ की जा रही है कि वह किसी और गिरोह का सदस्य तो नहीं है, क्या उसने रुपए लेकर परीक्षा दी थी। पुलिस दीपक कुमार के खिलाफ भी कानून कार्रवाई करेगी, जिसने सुनील कुमार को अपनी जगह बिठाकर परीक्षा दिलवाई थी। आज 14 सितंबर को पूरे राजस्थान में जो कांस्टेबल भर्ती एग्जाम हुआ था, उसमें भीलवाड़ा में जब एग्जाम हो रहा था, उसी दौरान माननीय पुलिस महानिदेशक कार्यालय जयपुर से हमें इत्तला मिली कि सर सुनील कुमार गुर्जर नाम का एक व्यक्ति जो सेठ मुरलीधर मानसिंह गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एग्जाम दे रहा आया है, उसके बायोमेट्रिक कैप्चर और फोटो मिलान किया गया तो उससे पता चला कि इस व्यक्ति ने 1 जून सन 2025 को कोटा स्थित वर्धमान ओपन विश्वविद्यालय द्वारा जो एग्जाम हुआ था DL-8 का, उसमें भी ये दीपक कुमार गुर्जर के नाम से एग्जाम में सम्मिलित हुआ था। तो और जब दीपक कुमार गुर्जर का जो सम्मिलित हुआ था वो सेंटर सरस्वती प्राइवेट ITI कॉलेज भरतपुर मथुरा गेट, वहां पे इसने एग्जाम दिया था, जिस पर इसको डिटेन किया गया DST की टीम और हम लोगों ने मिलकर और पूछताछ की गई। तो पूछताछ में चीज इसने एडमिट की कि सर मैं डमी कैंडिडेट के रूप में मैंने एग्जाम दिया था
और गांव के एक हंसराज गुजर है, उसके कहने पर मैंने एग्जाम दिया है। अब चूंकि समस्त घटनाक्रम मथुरा गेट थाना इलाके का है और इसलिए हमने 0 नंबर एफआईआर काट के अग्रिम कार्रवाई के लिए भरतपुर भिजवाई है और जो डिटेन किया हुआ सुनील कुमार गुजर है, उसको जाब्ते के साथ हमने इसको मथुरा गेट भिजा दिया है। भीलवाड़ा में राउंड टेबल ज्योति नगर स्कूल में सामुदायिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 250 पौधे वितरित किए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा मिल सके। साथ ही विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री भी वितरित की गई, जिससे उनकी शिक्षा में सहयोग प्राप्त हो सके। इस अवसर पर राउंड टेबल चेयरमैन आयुष अग्रवाल, लेडीज सर्कल चेयरपर्सन श्रुति राठौड़ एवं सेक्रेटरी पलक पोखरना, सेक्रेटरी मनीष गुप्ता, कोषाध्यक्ष आर्चित पाटोदी तथा क्लब के सदस्य अंशुल गर्ग, श्लोक सोमानी एवं इक्षित नरेडी उपस्थित रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के महत्व से जोड़ा है। आसींद में सर्व स्वर्णकार समाज राजस्थान के संयोजक एवं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष को स्वर्णकार समाज भवन स्वर्णकार समाज शिव मंदिर आसींद पहुंचे। इस अवसर पर भीलवाड़ा महासभा जिलाध्यक्ष खूबीलाल सोनी, नगर अध्यक्ष जगदीश चंद्र स्वर्णकार दिनेश सोनी ने स्वर्णकार समाज राजस्थान के संयोजक सुमेर मल मोसूम, सीताराम, अशोक कुमार धतूरा, महासभा प्रदेश अध्यक्ष राम स्वरूप कड़ेल, बाबूलाल, लोकेश कड़ेल का स्वागत किया। इस अवसर पर संयोजक सुमेरमल ने बताया कि स्वर्णकार समाज की दिनों दिन स्थिति दयनीय होती जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्णकला बोर्ड के लिए सर्व स्वर्णकार राजस्थान के बैनर तले कम से कम 50,000 लोग आगामी दिनों में कार्यक्रम तय होने पर जयपुर पहुंचकर अपनी एकता का परिचय देंगे। इस अवसर पर समाज बंधुओं को पीले चावल वितरित किए गए। भीलवाड़ा में शास्त्रीनगर न्यू हाउसिंग बोर्ड स्थित सुपार्श्वपाठ दिगंबर जैन मंदिर का वार्षिक कलशाभिषेक एवं दीक्षार्थियों की गोद भराई कार्यक्रम श्री महावीर दिगंबर जैन सेवा समिति के तत्वावधान में मुनि अनुपम सागर एवं मुनि निर्मोह सागर सत्संग के सानिध्य में हुआ। समारोह में आचार्य सुंदर सागर महाराज के सानिध्य में जयपुर में जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार करने जा रहे दीक्षार्थी विकास भैया, उमंग भैया, पंकज भैया, प्रकाश भैया एवं किरण दीदी की गोद भराई की गई। मुनियों का पाद प्रक्षालन एवं अधर्य संपन्न महावीर दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारियों, सभी मंदिरों के प्रतिनिधियों एवं बाहर से पधारे अतिथियों द्वारा किया गया। जिनवाणी भेंट एवं मंगलाचरण त्रिशला महिला मंडल की सदस्यों ने किया। बच्चों ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। 19 उपवास करने वाली तपस्वी रेखा गदिया के साथ समाज के वरिष्ठ नागरिकों 80 वर्ष से ऊपर, समाज की प्रतिभाओं एवं 10, 5 व 3 उपवास की तपस्या करने वाले तपस्वियों का सम्मान किया गया। भीलवाड़ा में 10वां शुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थानीय गुलजी पीर दरगाह के जमात खाने में आयोजित किया गया। हाजी उमर मंसूरी ने बताया कि मंसूरी ब्रदर्स द्वारा हर माह 11 जोड़ों का निशुल्क निकाह करवाने की घोषणा के तहत मुस्लिम रीति रिवाज द्वारा गुल अली बाबा की दरगाह स्थित जमात खाने में प्रात फजर की नमाज के बाद पेश इमाम इमरान साहब द्वारा 10वां निकाह संपन्न करवाया। अगला सामूहिक विवाह सम्मेलन 12 अक्टूबर को आयोजित किए जाने की घोषणा की गई। समस्त कार्यक्रम संरक्षक इमामुद्दीन मंसूरी के मार्गदर्शन में हुए। अध्यक्षता नगर परिषद के पूर्व प्रतिपक्ष नेता अब्दुल सलाम मंसूरी ने की। मौलाना सलीम अकबरी पेश इमाम नासिर व जाकिर मंसूरी उपस्थित रहे। आयोजन के प्रबंधक रशीद खान पठान ने बताया कि अब तक 271 जोड़ों का निकाह संपन्न करवाया जा चुका। भीलवाड़ा में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन एवं अकादमिक संबलन हेतु FLN आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के क्रम में शिक्षण प्रक्रिया में क्षमता संवर्धन एवं शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में किया गया। कार्यशाला के RP महेश मंडोवरा ने बताया कि क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं शिक्षकों को क्षमता संवर्धन एवं अकादमी संबलन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यशाला में CCE की सामग्री के साथ कार्य करने की समझ, पोर्टफोलियो, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कौशलों के विकास, समूह और शिक्षण योजना, रचनात्मक और योगात्मक आकलन, ABL किट, आर्ट किट के बेहतर उपयोग, वर्कबुक का उपयोग एवं प्रखर राजस्थान 2.0 कार्य योजना निर्माण पर विस्तृत चर्चा कर कार्यशाला का सफल संचालन किया। कार्यशाला में UCO सुभाष नगर के साथ ही प्रताप नगर, बापू नगर और सांगानेर के शिक्षकों ने भाग लिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।